हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन के प्रति जो सोचने का जो आपका नज़रिया है वो सकारात्मक होगा। चलिए एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि टुनाइट, आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब इमोशनल होके सोचते हैं तो क्या चलता है, जब प्रैक्टिकल होके सोचते हैं तो क्या चलता है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि बहुत सारी एनर्जीज आप लोगों की आए। फिर भी आप जानते ही हो, आप लोगों की सिचुएशन अलग है, आप लोगों के रिश्ते का जो नाम है वो अलग है। तो प्लीज उसी तरीके से लीजिएगा और लाइफ का कोई भी डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लीजिएगा। कोई गाइडेंस आती है आपको सूट करे तो आप वो कर सकते हैं, जो कि मैं बाद में देखूंगी। इस वक्त आपके पर्सन आपको जब याद कर रहे हैं तो उनके मन में एक चीज आती है कि मैंने कितना इस पर्सन से, इस इंसान से, अपने इस साथी से, अपने सोलमेट से भागने की कोशिश की है। लेकिन दिल में अगर कोई अंदर बैठा है तो वो यही बैठी हुई है या वो यही बैठे हुए हैं। ऐसी कुछ चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। हालांकि आपके तरफ से हमारी जो व्यूअर्स जिनको कभी छोड़ा गया, जिनके जगह पे किसी और को चुना गया, अगर मैं उनकी बात करूं तो आपकी तरफ से एनर्जीज मुझे थोड़ी सी हैवी आ रही हैं। लेकिन आपके पर्सन के तरफ मुझे चारों तरफ से प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि प्रेशर वहां पे फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है जो अभी किसी और के साथ अपने रिश्ते को निभा रहे हैं या जिनकी तरफ से फैमिली का प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। आपके पर्सन इमोशनल हैं आपको लेके काफी ज्यादा। उनका ऐसा मन करता है कि आपका होना और आपके उनके लाइफ में आपकी ऊर्जा का, आपकी खूबसूरती का, आपकी अच्छाई का और जो आपका जो प्यार है उनके लिए, जो एकदम सच्चा प्यार है, वो जिसमें सच्चा एज इन कि आपको प्यार के बदले क्या चाहिए उनसे, कोई प्रॉपर्टी, कोई पूरा इनका दिन भर का टाइम, वो सब चीजें नहीं। प्यार दिया है तो प्यार ही वापस चाहिए, ऐसी वाली जो फीलिंग्स है। तो वो चीज जब वो देखते हैं, जब वो उस चीज को जब महसूस करते हैं, और वो महसूस कैसे करते हैं, वो जब पास्ट में उन्होंने आपने जैसे अपना रिश्ता निभाया इनके साथ में, जैसे इनसे बातें करते थे या जैसे इनकी केयर करते थे कि ये काम कर लिया या नहीं, वो कर लिया या नहीं, तबीयत खराब है तो थोड़ा ढंग से रहना, इस तरीके की कुछ भी चीजें, वहां जा रहे हो तो देखो सब कुछ रख लिया ना, ऐसा जो कुछ भी होता है। सामने लोग नहीं भी रहे तो भी फोन के ऊपर भी इस तरीके से पूछते रहते हैं। तो इस तरह की जो भी आपने केयर दिखाई थी कि आपको उनकी परवाह है, वही परवाह और ओवरऑल हर चीज, आपका उनको प्यार करना, आपका उनको मिस करना, और ऐसी चीजें लिखना कि आप उनको कितना याद करो, कितना मिस करो, ये सब किसी को भी बहुत अपलिफ्ट करता है कि कोई उसको इतना अनकंडीशनल लव करता है या किसी को उसकी परवाह है। चलिए अनकंडीशनल लव निकाल देते हैं अभी एक बार के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा टर्म हो जाता है अनकंडीशनल लव। उसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं रहती किसी से, बस बस प्रेम होता है। एक और खास बात यहाँ पे क्या है, ये इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं ना कि जो भी लोग इनको रोकते भी हैं या जो भी लोग पीठ पीछे मजाक भी बनाया करते हैं आप दोनों के रिश्ते का, या जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया था, मे भी कभी इस व्यक्ति ने आपका मजाक बनाया था उन्हीं लोगों के आगे, लेकिन अब वही आपके लिए जब इतना ये पर्सन, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इतना तड़पते हैं, तो जो दूसरे लोग भी है ना, वो लोग आपका चेहरा इनकी आंखों में देखते हैं। जब भी आपका ज़िक्र उठता है, जब भी आपकी बात चलती है, जब भी आपके बारे में डिस्कस किया जाता है, ऐसा-वैसा, ये वो, जो भी, कुछ भी, तो लोग देखते हैं आपके पर्सन का जो चेहरा है, जो जो भाव को पढ़ लेते हैं या जिन्हें ईर्ष्या होती है, एक एक अलग-सा आपका आपके पर्सन का चेहरा खिल जाता है जब आपकी बात की जाती है, वो चर्चा चलती है। तो जो इंटरेस्ट से वो बताते हैं या पहले बताया करते थे, पता नहीं अभी बताते हैं या नहीं, तो पहले बताया करते थे, तो लोग देखते हैं, वो जेलस होते हैं कि अरे!
कैसे किसी को इतना पसंद करता है ये, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएटेड दिख रही हूँ, देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का एक 2 विरोधी पक्ष तैयार हो चुका है। एक कुछ लोग जो आपके पर्सन के तरफ हैं और एक कुछ लोग जो रोमांटिक थर्ड पार्टी के तरफ है या फिर समझ लीजिए कि पेरेंट्स के तरफ है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपके और आपके पर्सन के पक्ष में नहीं हैं, ये दूसरे साइड में ज़्यादा है जहाँ पे उँगलियाँ जो हैं उठ रही हैं, वो आपके ऊपर में और आपके पर्सन के ऊपर में। तो अभी यहाँ पे आपको साइड कर देते हैं और आपके पर्सन की बात करते हैं। और आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर में। लोग इंटरेस्टेड हैं अभी कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो गया है या आपके पर्सन चोरी-छुपे आपसे मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों पे पूरी गिद्ध दृष्टि रखी जा रही है लोगों की। किन्हीं-किन्हीं के लिए मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, शायद कहीं पे आप लोग मिले हैं कुछ लोग, बहुत कम लोग हो सकते हैं, मे बी 1, 2 या 3% लोग ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातें चल रही हैं और अम, शायद आपके पर्सन ने कुछ बताया है आपको कि उनके साइड में क्या चल रहा है या आपने उनको बताया है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन कभी किसी को समझा नहीं पाएँगे कि कैसे आप उनके लिए इतना स्पेशल हो। वो किसी को नहीं समझा पाएँगे कि ये कैसा रिश्ता है जहाँ पे उन्होंने कितनी बार तो आपसे भागने की कोशिश की है, कितनी बार आपको भुलाने की कोशिश की है, कितनी बार आपको ऐसा फ़ील करा है कि जैसे आपका कोई महत्व ही नहीं है उनकी लाइफ़ में या आप ही बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं हो, एकदम ऐसे हो ना कि ऐसा भी कभी शायद फ़ील करा होगा किसी के पर्सन ने। ये आपको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं और वो प्रपोज़ल होगा कि चलो हम लोग मिलते हैं, हम लोग बात या करते हैं, अगर अभी मिलने की ऐसी कंडीशन नहीं हो पा रही है, तो चलो फ़ोन के ऊपर ही बातें करते हैं, कुछ मैसेजेज़ एक्सचेंज करते हैं। लेकिन वो आपको बताएँगे कि आगे क्या दिक्कत आप लोगों के साथ हो सकती है या वो अपने आप को भी इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं, इस चीज़ से रूबरू करवा रहे हैं, खुद को ही बाद में आपको करवाएँगे कि क्या-क्या उनकी तरफ सिचुएशन चल रही है। ये ना खिल जाते हैं आपके बारे में सोच के, आपको याद करके, आपका चेहरा याद करके, आपकी बातें याद करके या जब मिलेंगे तो कैसा वो समय होगा, कहाँ मिलेंगे, ऐसी चीज़ों को सोच के ही ना बहुत ज़्यादा ये पर्सन खिल जाते हैं। वो नई शुरुआत, वो यूनियन या फिर वो रीयूनियन आप लोगों का कैसा होगा, ये चीज़ें गुदगुदा देती हैं आपके पर्सन को। उनको बहुत अच्छा लगता है वो सब सोच के और लगता है जैसे ये दुनिया है, सब कुछ है, आप नहीं हैं और आपके बारे में जब सोच के इतना अच्छा लगता है, तो आपसे मिल के कितना अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जी से उनको हीलिंग मिलती है। आपकी एनर्जी उनको एक वो चीज़ बताती है कि देखो तुम्हारे लाइफ़ में कोई ऐसा था या कोई ऐसा है, जो जहाँ कहीं भी है वो कितना ज़्यादा तुम्हें याद करती है, कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए वेट करती है, उसको कितना इंतज़ार है, ऐसी चीज़ें जब वो सोचते हैं, तो दे फील वेरी स्पेशल और ऐसा अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपके लिए इतना सोचता है, आपके लिए इतना मरता है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये सोच के। वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ना, वो सबको अच्छा लगेगा वैसा। तो वैसे ही आपके पर्सन भी अभी आपको याद कर रहे हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन, लस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रिलेशनशिप, तो क्या कर सकते हैं, वो है तो है। कुछ सीरियस लोगों के लिए एक ख़ास मैसेज यहाँ पे जहाँ पे बात हो चुकी है आपके बारे में इनके फैमिली में, ओके? जिनके साथ ये सालों पहले बात हो चुकी है, बात ख़त्म हो चुकी है, आप लोग मैरिड हैं अलग-अलग लोगों से, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पे अभी ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? अपनी एज के अकॉर्डिंग लीजिएगा। इनके घर से इनकी मदर, एक बुज़ुर्ग महिला है यहाँ पे, वो पूरी पूरा ताना-बाना बुन रही हैं, पूरे बुनाई, कढ़ाई, सिलाई सब कुछ किया जा रहा है, कैसे भी आप लोगों को अलग करने के लिए। अब यहाँ पे हो चुका है ग्रुप क्रिएट, जहाँ पे एक तो ग्रुप है आपके पर्सन का, जैसा मैंने आपको बताया, दूसरा है
या तो इनकी फैमिली में, जहाँ पे हो सकता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं वो किसी से प्रेशर डलवा रहे हो आपके पर्सन के ऊपर में। आपके पर्सन का मान लीजिए कोई ऐसा दोस्त है, मेल फीमेल कोई भी, तो उसको घर पे बुला के कि देखो जरा उसको समझाओ, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या बोल रहा है, कहाँ से इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, कास्ट मैच नहीं करता है, एंड दिस एंड दैट, जो भी है, एज देखो, ऐसा वैसा। तो एक ग्रुप क्रिएट हो गया, तो वो लोग आके आपके पर्सन को बोलते हैं कि देखो आंटी अंकल सही बोल रहे हैं। हाँ, आप आंटी अंकल सही बोल रहे हैं, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। तो वो फिर अपना पक्ष रखते हैं आपके पर्सन, लेकिन रखते हैं। ओके, मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो भागने वाले में से नहीं आ रही है। मैं अग्री करती हूँ कि ये पर्सन किसी और को हो सकता है, बाकी प्रपोजल्स भी जो परिवार से आते हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन वो आपका पक्ष भी रखते हैं और लोगों को अपने हिसाब से जवाब भी देते हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तुम ही ने तो पहले, तुम ही अलग हटे थे ना, हमने तो नहीं कहा था, तुम ही ने छोड़ा था, तो जिस वजह से छोड़ा था वो वजह ही याद कर लो कि क्यों छोड़ा था। तुम्हें ही लगा कि नहीं हमारी जोड़ी अच्छी नहीं है, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा वैसा जो भी है, तो जिस वजह से छोड़ा था वही वजह याद करो। तो अब जो भी उसका रिप्लाई देते हो आपके पर्सन, मैं कैसे बता सकती हूँ। तो मैं तो चूंकि होता है ना, बाहरी लोग बाहरी वाले की फीलिंग समझ सकते हैं। अब आपके पर्सन जो भी रिप्लाई देते हो ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो एक बुजुर्ग महिला मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड साथ ही एक कोई थर्ड पर्सन जिसको आपके पर्सन या तो डेट कर रहे हैं या फिर वहां से अलग होने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में भी फाइट हो रही है। लेकिन वो जो भी और एक लेडी है ना, वो इनको टफ कंपटीशन दे रही है आपके पर्सन को, वेरी टफ कंपटीशन। वो डिफेम भी कर रही है आपके पर्सन को, वो आपको भी डिफेम कर रही है, और लोगों को भड़का रही है आपके और आपके पर्सन के खिलाफ। साथ ही बदनाम करने की, डिफेम मैंने बोल दिया ना, बदनाम करने की भी कोशिश कर रही है, ताकि लोग आपके पर्सन और आपके अगेंस्ट हो जाए। खास करके अगर उन लोगों का कुछ मान लीजिए ऑफिस में एक ही जगह वो लोग काम करते हैं, या कुछ भी ऐसे जो भी ऐसे कॉमन लोग जो उन दोनों को जानते हैं, तो वो उन बीच में अपने आप को सही ठहराते हुए और ये कहना कि ये मुझे चीट कर रहा है, वो ही बीच में आ गई, ऐसा करके आपके बारे में बहुत बहुत तरीके का अलग से देखिए, बहुत सिचुएशनल ये सारी चीजें हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है, जो एनर्जीज आ रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पर्सन कभी कभी इतने जिद में आ जाते हैं, हालांकि मुझे किसी के लिए एनर्जी तो आ रही है कि कोई ना, अभी आप लोग कहीं पे मिले हो या आमने सामने पड़ गए हो, जैसे आमने सामने आए, आंखें मिली और फिर मुंह फेर लिया, ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन किन्हीं के लिए मुझे एक मैसेज या फिर एक कॉल भी दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है किन्हीं के लिए डायरेक्ट आया हो कॉल, या फिर कहीं किसी फेक नंबर से किसी और से करवाया हो, वो चीज भी हो सकती है। ये व्यक्ति खास करके रात के समय में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। रात के समय में इनका कोई लॉजिक नहीं काम करता है कि सब मेरे अगेंस्ट है, या मैंने क्या बोल दिया था आपके बारे में, या कुछ भी ऐसा वैसा, मेरी लाइफ में कोई और है, मैं कमिटेड हूँ या मैं मैरिड हूँ, वो सब कुछ भी याद नहीं रहता है। अगर कुछ याद रहता है तो वो है आसमान की तरफ या शून्य में देख के बिल्कुल आपको याद करना। आपने क्या भुला दिया है इनको? मन कहता है कि नहीं, भुलाया नहीं है, सपने में आ तो जाती है, सपने में बातें तो करती है, सपने में हग तो कर ही लेती है। तो ये चीजें ना उनके मन में आता है, तो एक मन कहता है कि क्यों वो मेरा इंतजार करे, क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने तो चीट कर दिया था, मैंने तो उसको इतना इग्नोर किया था और भला बुरा बोल दिया था, तो अब मैं क्यों उसका वेट कर रहा हूँ। लेकिन मन कहता है कि नहीं, वो अभी भी मेरी ही है, ऐसा उनका मन करता है। अगर आप लोग जो मूव मूव ऑन कर गए हैं, कहीं और मैरिड है या कमिटेड है दूसरे के साथ में, वो अलग चीज है, पर यहाँ पे तो यही चीज आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अपना वो एक घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो लोग हैं जो फर्स्ट या सेकेंड टाइम मैरिज के लिए देख रहे हैं। तो वहाँ वो जो भी चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि इनका ना सब लोग खुश रहे, इनका इनकी फैमिली भी खुश रहे, वो भी मान जाए, और जो कुछ भी हो उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। ऐसा नहीं हो कि वो आपको सेलेक्ट कर ले,
या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मान लीजिए एक बार को हाइपोथेटिकली लेके चलते कि वो किसी और को भी अगर चुनते हैं शादी करने के लिए तो फिर वो शादी चलनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि देखो ये दिक्कत है और मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ देखता हूँ। तो हम दोनों के रिश्ते की जो नींव है, एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा है, वो इतना स्ट्रांग तो हो कि हम लोग दोनों मिलके आगे का जो जीवन है वो चला सके, दूसरे को गलत प्रूव कर सके, दूसरे को बता सके कि देखो हमने जो चुना था, जो डिसीजन लिया था एक दूसरे के साथ होने का, वो डिसीजन सही था, तुम लोग गलत हो। या अपने परिवार वालों को एक तरीके से आराम से कि उनको भी गलत सिद्ध कर सके कि देखिए आप लोग अगेंस्ट थे, लेकिन मेरा डिसीजन सही था, मेरा चुनाव सही था। चलिए अब कुछ हम लोग देख लेते हैं कार्ड से कि कार्ड्स में क्या आ रहा है। मुझे आपके पर्सन की तरफ प्रेशर बहुत सारा फील हो रहा है यहाँ पे, और आप लोग जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ी लो एनर्जी में मुझे फील हो रहे हैं, जैसे हेल्पलेस या फिर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। ड्रामा, ड्रामा तो है ही यहाँ पे, ड्रामा तो शुरू से ही आ रहा है। और इस नाटक का इसमें जो किरदार है वो मेन तो आप दोनों हो और एक थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी। लेकिन पर्दे के पीछे नेपथ्य में बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कोई पीछे से डायलॉग बोल रहा है, कोई बोल रहा है ये करो, कोई कह रहा है इधर जाओ तुम गलत तरफ जा रहे हो। तो ऐसे किसी के लाइफ में ये सारी जो धमा चौकड़ी है वो तो चल ही रही है। कभी कभी इनके मन में ये बात भी उठती है कि काश वो डिफरेंट तरीके से डील करते आपके साथ में, काश इस तरीके से रिश्ते को खराब नहीं करते, कम से कम टॉकिंग टर्म्स में रहते। तो उससे क्या होता ना कि आपके दिल की बात भी उनको पता चल पाती, आपके बोलने के अंदाज से बहुत कुछ सही है अगर आपसे मिलते। लेकिन ऐसी सिचुएशन हुई कि कुछ लोग तो मिलना ही बिल्कुल बंद कर दिए। हमारे व्यूअर्स की तरफ से मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आप इतने डिसअपॉइंटेड वो लोग इसलिए हैं जहाँ पे ये आपसे मूव ऑन करके और शादी कर चुके हैं, और या पहले से ही ये मैरिड थे, तो आप जानते हो कि कुछ आगे ऐसा नहीं हो सकता है। और यही ये चीज़ भी है कि ये सब कुछ होते हुए भी वो लेट गो नहीं कर पाते हैं आपको, वो आपको भूल नहीं पाते हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, वहाँ पे भी ड्रामा क्रिएट हो गया है, वहाँ पे भी ग्रुपिज़्म चल रहा है, यहाँ पे कोई उसको ब्लेम कर रहा है, कोई उसको डिफेम कर रहा है, तो कोई दूसरे लोगों को अपने साइड में मिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं ठीक हूँ और दूसरा गलत है। और कहीं न कहीं हर कोई जो है, वो सबसे ज़्यादा 2 लोगों को ब्लेम करता है। एक तो देखिए ये सब कुछ ऐसी सिचुएशन मेजरली जिसके कारण क्रिएट हुआ है वो है आपके पर्सन, ठीक है? मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ। और दूसरा आपके पास आपके ऊपर में चीज़ें आ जाती हैं कि आपको तो सब कुछ पता था ना, आपको तो ये पता था कि वो मैरिड है या वो किसी के साथ कमिटेड है, तो फिर आप क्यों आगे बढ़े? आप क्यों इनकी तरफ इमोशनल हुए? अब यहाँ पे सिचुएशन अलग है, किसी के पर्सन ने झूठ बोला होगा, तो किसी के पर्सन ने हो सकता है कहा होगा कि वो सिर्फ़ मेरी दोस्त है। कुछ होता है ना, लोग ऐसी बातें छिपा जाते हैं थोड़ी चालाकी में और थोड़ा कुछ भी, जो भी कह लीजिए, पर ब्लेम तो आपके ऊपर आ गया ना, ब्लेम तो आप आपके ऊपर आ गया। आप आज कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो भी आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है। अगर आप बातें कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है, मिल रहे हैं तो भी आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है। कुछ राशियाँ यहाँ पे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज़, लियो, सजिटेरियस। ओह माय गॉड! 8 ऑफ वांड्स, एरीज़, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे बहुत कम परसेंट लोग, लेकिन शायद 1 टू 3%, 4% लोग ही, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अम, आप लोग मिले हो कहीं, आप लोग आमने-सामने या तो बात पहले फ़ोन पे बात की है, उसके बाद मिले हो आप लोग, ठीक है? पहले मैसेज किया या कॉल किया, बातें हुई कि लेट्स मीट और फिर मिले हो यहाँ पे। जो नहीं मिल पाए हैं,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर में, 1 सप्ताह, 8 दिन, 10 दिन के अंदर में, नहीं तो फिर जो कमिंग मंथ है उसके 8 तारीख के विदिन आप लोग, या एग्ज़ैक्ट 8 तारीख को भी हो सकता है कि आप लोगों की कोई बातचीत होगी या फिर कोई कॉल मैसेज आप लोग एक-दूसरे को भेज सकते हो। ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पर्सन भेज सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी एनर्जी आ रही है। क्योंकि एक नई शुरुआत का वेट आप लोग कर रहे हैं, ज़्यादा आप पॉज़िटिव नहीं हो, पर हाँ, ये जानते हो आपके भी मन में, हमारे व्यूअर्स के मन में ये चीज़ तो आ ही चुकी है कि मिलोगे तो आप लोगों की बात तो ज़रूर होगी, आप लोग मिलोगे भी। आगे क्या होना है ये रिस्की है, आपके अकॉर्डिंग ये रिस्की है, और सच में ये रिश्ता भी रिस्की है, क्योंकि अगर वो हैं किसी के साथ में, किसी मतलब सब लोग जानते हैं, वो भी जानते हैं कि वो किसी को डेट कर रहे हैं। ऐसे में इस बीच आपसे मुलाकात करना, वैसे ही आपके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे हैं, तो इस बीच ऐसे में मुलाकात करना थोड़ा रिस्की तो है, ये आप लोग जानते हैं। वो भी जानते हैं ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ डिसीज़न तो इस व्यक्ति ने ना लिया तो है। थर्ड पार्टी को ये पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अभी इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा डिसीज़न, और वो भी ऐसे गुस्से वाली थर्ड पार्टी को, वो भी इतनी चालाक, इतनी तेज़, और इतनी ज़्यादा समय पड़ने पे वो किसी तरीके से घातक भी हो सकती है, भगवान ना करे, लेकिन किसी तरीके से घातक भी हो सकती है। तो वो जानते हैं ना थर्ड पार्टी को, वो जानते हैं। इसीलिए ये सब यहाँ पे इतना नाटक, इतना ड्रामा हो चुका है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अब थर्ड पार्टी को, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, अब वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अम, थोड़ा इतना शांत करने की कोशिश करें कि वो कहीं कुछ एक्सट्रीम में कुछ ना करे, कहीं वो उनको बदनाम ना करे, कहीं वो आपको बदनाम ना करे, या आपको या उनको खुद को किसी तरीके से और नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे वहाँ पे। क्योंकि वो उसको जानते हैं, वो जानते हैं कि जब वो ऐसे पे उतर आएगी ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और आप समझ ही रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो उसको जानते हैं, इसीलिए लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं, और जो चेंज है, जो उन्हीं को करना है, क्योंकि वो ही इस सिचुएशन में ये सब क्रिएट करने वाले हैं। तो देखना तो समझना और हिम्मत करना, या मैनेज तो आपके पर्सन ही करेंगे। ये वर्ड ज़्यादा सही है कि मैनेज तो आपके पर्सन ही करेंगे। आप वेट कर सकते हो इसकी तरफ से एक्शन का, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है? उन सभी व्यूअर्स का जो भी कमेंट करते हैं, अपनी सिचुएशन बताते हैं, और जो इतने अच्छे से, इतने प्यार से बताते हैं कि उनकी बात हुई, या मैसेज आया था, या अनब्लॉक किया है, उन्होंने अनब्लॉक किया है, या आपके पर्सन ने अनब्लॉक किया है, ये सब चीज़ें आप बताते हो, बहुत सारा थैंक यू। इससे क्या होता है ना, समझ में आता है कि जो भी रीडिंग चल रही है, वो सही दिशा में जा रही है। सो कम से कम थर्ड पार्टी के साथ में अब कोई फ्यूचर प्लान वो नहीं बना रहे हैं। कुछ किसी तरीके का उसको भरोसा देना, किसी तरीके का वादा करना, किसी तरीके से ये बताना, जैसे आई एम देयर फॉर यू, इस तरीके की चीज़ें होती है ना, वो सब नहीं कर रहे हैं। उससे थोड़ा अपने आप को भी बचा रहे हैं, कुछ ऐसा बड़ा कमिटमेंट देना, या कुछ भी। तो आइडिया तो थर्ड पार्टी को लग चुका है, और पूरा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। डर है इस व्यक्ति के मन में, डर भी है, घबराहट भी है, धीरे-धीरे हिम्मत जुटा भी रहे हैं, और देखिए यहाँ पे रीडिंग में पहले ही आ गया है। मैं बाद में एक्शंस देखती हूँ, लेकिन यहाँ तो पहले ही दोनों एक्शंस आ चुके हैं, जो भी कोई एंटिसिपेट कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। कोई ऐसी कॉमन जगह जहाँ पे आप लोग डेली जाते हैं, जैसे कि एक ही बिल्डिंग में आप लोग दोनों का ऑफ़िस होना, या एक ही ऑफ़िस में अगर आप लोग काम करते हो, या कॉलेज में अगर जाते हो, आप लोग अगर कॉलेज में हैं या किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो आमने-सामने तो आप लोग आए हैं। ये मुझे नहीं पता कि बातें हुई हैं सामने, या बस नज़रें मिली और मिल के रह गई, मिल के झुक गई, वहीं तक चीज़ें हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा तो आपके पर्सन अपने आप को एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं, बहानेबाज़ी तो होती है इनके अंदर में, थोड़ी-सी तो होती है कि अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, बाद में मिलेंगे, कमिटमेंट का बाद में देखेंगे, पहले बात कर लेते हैं, कुछ अपने बारे में बता देते हैं, अपनी सिचुएशन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद फिर मिल लेंगे, ये सब चीज़ यहाँ पे चल रही है। पर
बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए मुझे स्ट्रॉन्ग एज़ इन कि देखिए एक शुरू का भी अगर बात करनी हो, आइस ब्रेक करना हो, वो भी सुनने में छोटा स्टेप लगता है कि एक मैसेज किया या एक कॉल किया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में, ये सब कुछ झमेला क्रिएट होने के बाद में एक इस तरीके का पहल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। कार्मिक लोग, कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप लोग जो हस्बैंड वाइफ भी हैं ना, तो इसमें आप लोगों के इन-लॉज़ भी हैं। इन-लॉज़ आई मीन फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड साथ ही सिस्टर इन लॉज़ यहाँ पे जैसे भाभी है, ननद है, आप देख लीजिएगा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वहाँ पे भी कोई तो है जो कि बेकार के इल्ज़ाम लगाए जा रहा है। एकदम किसी को भी बस लपेट लिया जा रहा है, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जाओ। और दूसरे जो है वो गॉसिप कर रहे हैं। उस गॉसिप में दूसरे अच्छे से इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। तो ये समय ना वैसा ही है क्योंकि जब तक लर्न नहीं किया जाएगा, जब तक सीखेंगे नहीं लोग, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, जब लोग लेस स्पिरिचुअल हो जाते हैं, दूसरे के मामले में ज़्यादा टांग अड़ाने लगते हैं। आपको क्या लगता है जब लोग ऐसे होते हैं, थर्ड पार्टी ऐसी है या फिर जिसके भी पेरेंट्स ऐसे हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअल है? अगर वो स्पिरिचुअल होते तो वो फिर कहते कि जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया है, तुम मैच्योर हो, तुम्हारी इतनी एज हो चुकी है 18 प्लस हो या 20 प्लस हो या 30 प्लस या 40 प्लस हो, तुम अपनी लाइफ देखो, हमने तो तुम्हें बड़ा करना था, संस्कार देना था, हम दे चुके। लेकिन जब लोग इस तरीके से पकड़ने लगते हैं ना, तो ये यही शो करता है या फिर जब भी कोई किसी को चीट करता है या चुपचाप से निकल लेता है किसी की लाइफ में, ये सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और अगर ऐसे में लोग अध्यात्म का रास्ता लेते हैं, तो उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो साफ बात कर सके, ऐसी चीज़ें। पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब जो होना होता है वही होता है, वही रिटन है, वही कर्म का बैगेज लेके हम लोग आए हैं, तो वो तो क्लियर तो होगा। और इसी प्रोसेस में डिवाइन ने भी आप लोगों को डाल के रखा है। साथ ही डिवाइन ये भी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इस चीज़ में आपको अपनी हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ मैंने आपकी एनर्जी अभी चेक की है, तो वो ये है कि आप अपना फ़ेथ लूज़ कर रहे हैं, आप अपनी होप लूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, किसी चीज़ के बारे में ये सोचना कि अब तक नहीं हुआ है तो अब क्या होगा, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ एक्चुअली वेरी नॉर्मल। और आप लोग जो जिनको पीछे छोड़ दिया गया था, जो अकेले रह गए, तो ऐसा सोचना आपका लाज़मी है, इसमें कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बस डिवाइन ये कह रहे हैं कि ओवरऑल ही अपनी लाइफ़ के लिए इतना नेगेटिव हो जाना या नॉट सो पॉज़िटिव रहना, तो ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा समय देना होगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं, जो कि आपके लिए ऐसा कार्ड आया है कि ना हर चीज़ को गुस्से से, पकड़ के, ज़िद से, मेरी ही चलेगी, ऐसी चीज़ों से प्रेरित मत होइए। थोड़ा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना जिसको प्यार से भी सँभाला जा सकता है। मुझे फिर से ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आपके पर्सन शायद आपसे कॉन्टैक्ट करने की या कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ इतना कह सकती हूँ और मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, बाकी आपकी देखिए, अगर वो मैरिड है किसी के साथ, मैं आपको बोल दूँ कि आप अनब्लॉक कर लो, उससे बात करना शुरू कर दो। ये मेरे साइड से तो मुझे नहीं लगता है मुझे ऐसा कोई सजेशन देना चाहिए। तो इसलिए आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, अनब्लॉक कर दीजिए आप सिर्फ़ इस पर्सन को और देखिए कि वो मैसेज करता है या नहीं करता है। इट्स जस्ट अ सजेशन, बाकी इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है? अगर आपने ये ब्लॉक करके रखा है, आप उसको अनब्लॉक कर दीजिए एंड लेट हिम कॉल, लेट हिम टेक फर्स्ट स्टेप। इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं। बस ज़्यादा आप लोग निराश भी मत होइएगा। हुँ, कोई गुस्से में हैं आप लोग, या आपको ले ये लगता है कि इसका ना कुछ ठीक नहीं है, ये कभी बात करता है, ये कभी बात नहीं करता है, ये कभी अपने मन की करता है, इसको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, जिसकी वज़ह से मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ क्लैरिटी नहीं है। आज ये, कल वो, इसका ज़िद, इसकी चीटिंग, क्योंकि ये जो कार्ड है ये चीटिंग का भी कार्ड होता है। तो
ये सब चीज़ों को लेके आप एकदम परेशान हो चुके हैं और आपको ये पता है कि अब मुझे अपनी लाइफ को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बिना सोचे समझे मैं किसी के भी हाथों में अपनी इमोशंस, अपनी ज़िंदगी, अपना समय, अपनी एनर्जी वो नहीं दे सकती हूँ। देखिए, मैंने बोला था ना आपको कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आप अधीर मत होइए और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में मत आइए, बहुत इम्पेशेंट मत होइए कि अभी हो जाए, पहले नहीं हुआ है तो। आप कर सकते हैं, आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को शांत कर सकते हैं। थोड़ा-सा मुझे लग रहा है आजकल आप लोग स्पिरिचुअलिटी पे कम ध्यान दे रहे हैं, ऐसी भी मुझे एनर्जीज़ आ रही है। मैं थोड़ा कार्ड्स देखूँगी फिर मैं आपको और बताऊँगी आगे, पर देख लेते हैं हाँ, गाइडेंस। गाइडेंस जो आ रही है आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानना, मैं बस आप ये समझना ये यूनिवर्स कह रहे हैं। एक तो ये ना कि यूनिवर्स कह रहे हैं, ये टाइम थोड़ा ऐसा है जो आप लोगों को इससे गुज़रना पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन टफ समय जब आता है ना, तो टफ समय कुछ लर्निंग लेके आता है, कुछ आप लोगों को समझना पड़ेगा और अपने अंदर में चेंजेस करने पड़ेंगे। मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों ही अगर आप लोग अंडरवेट हैं या जिनका वेट बहुत बढ़ गया है, जो ओबेसिटी से परेशान हैं, प्रॉब्लम हो रही है, खाने का कुछ टाइमिंग सही नहीं है, गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा। शरीर को लेके, लुक्स को लेके कोई कैसा दिखता है, किसी का फिज़िक कैसा है, किसी का फिगर कैसा है, ठीक है, वो चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं और देखना भी चाहिए, अच्छी बात है, वहीं से अट्रैक्शन शुरू भी होता है। वही पहला जो एक होता है, सामने देख के किसी की तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाना, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वही अंत नहीं है, बहुत कुछ आगे का भी देखना पड़ता है। मेल-फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों के लिए ही है। अपने लुक्स को लेके प्राइड फ़ील करना अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को नीचा समझना ये बहुत गलत बात है। आप लोग दोनों को शो ऑफ नहीं करना है, आप दोनों को सेव करना है पैसों को, आप दोनों को ही किसी और से कि हम अच्छे लग रहे हैं, कोई दूसरा तारीफ़ करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, कोई दूसरा तारीफ़ नहीं करे, थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया, तो फिर आप लगे एकदम से ये कहने की मेरे में कमी है ऐसा। तो आपको किसी के हाँ की हामी की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको बनाया है, आपको लगता है कि कुछ हेल्थ में सुधार होना चाहिए, कुछ थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए इनको कुछ भी व्हाटएवर जो भी कपड़े पहनने का स्टाइल, आप वो कर लीजिए। लेकिन बेकार के फेमिनिज़्म या बेकार के ऐसे है ना, जो मेल का जो घमंड होता है और ख़ास करके मुझे यहाँ पे चीटिंग भी थोड़ी दिख रही है, आप लोग प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। कार्ड आया है तो मैं थोड़ा तो बताऊँगी। उन चीज़ों पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये ना आप मनसा वाचा कर्मणा आप कर्म से फिर एक कुकर्म जो बोले जिसको या अकर्म जिसको कहते हैं, आप वो क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके कर्म को ख़राब कर रहा है। थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी पे भी आपको ध्यान देना है। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो आपका फ्यूचर सिक्योर करता है। आप उसी से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, उसी से अपनी इच्छाएँ पूरी करते हैं, वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। लेकिन 1 पेज ही सही, 2 पेज ही सही कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़िए। बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में लिखा है। जीवन के बारे में, जीवन की जद्दोजहद से कैसे बाहर निकलते हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है, आप वही निकाल के कुछ तो पढ़ना शुरू कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, जो अगर मान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता वैसे तो सरल है, थोड़ा समझने वाली बात है कि आपको जीवन का कितना अनुभव है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है और समय निकाल के ध्यान लगाने की भी ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। एंड लास्टली कभी भी इतना किसी चीज़ में बिज़ी नहीं हो जाइए कि अपने घर के लोगों को, जो आपके लव्ड वन्स हैं, उनको आप इग्नोर करने लगे। माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, उनके साथ बैठिए, उनके उनसे पूछिए उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अ, कभी गैप इतना मत क्रिएट हो जाने दीजिए कि जब आप पीछे मुड़ के देखिएगा, तो वो लोग आपके लिए आपकी तरफ नहीं देख रहे होंगे। वो लोग अपनी पीठ घुमा चुके होंगे क्योंकि कभी आपने उनकी तरफ पीठ कर दी थी। बट आई होप कि ऐसा नहीं हो।
मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे यही बात आ रही है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा आप लोग जो बातें बोली गई है ना, उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। गुस्से को भी कम कीजिए। ये समय एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ब्लेम करने का नहीं है। थोड़ा अपने अंदर भी झाँकिए और फिर दूसरे के गलती को देखिए कि कहीं आपने कुछ ऐसी गलती तो नहीं की थी जिसकी वजह से दूसरा आपसे इतना खफ़ा है, या कुछ आपके बारे में कह रहा है या बोल रहा है, या मिलना नहीं चाहता है या बात नहीं करना चाहता है। तो अपने अंदर झाँकिए, ये वही समय है। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।